नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। झारखंड में चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र वोटर्स के सामने पेश कर दिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह, बेरोजगारों को 2000 मासिक भत्ता, इसके अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 2 मुफ्त सिलेंडर जैसे लोक लुभावने तमाम वादे किए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस संकल्प पत्र में मुद्दे की हो रही है वो है घुसपैठ मुक्त झारखंड। अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगर सरकार बनी तो घुसपैठियों को झारखंड से बाहर कर देंगे। बीजेपी लंबे वक्त से झारखंड की घुसपैठ पर हेमंत सोरेन सरकार को लगातार घेरती हुई चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से इसी मुद्दे को सबसे बड़ा बनाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगियों पर निशाना साधा जाता रहा है और अब उसने इसे संकल्प पत्र का हिस्सा बनाकर खासकर संथाल परगना क्षेत्र के वोटर्स को लुभाने की कोशिश की है। संथाल परगना वो इलाका है जिसमें झारखंड के 6 जिले आते हैं। 25 से 30 सीटों पर संथाल कम्युनिटी का प्रभाव माना जाता है। कहा जा रहा है संथाल परगना जीतने वाला ही झारखंड में सरकार बनाता है। बीजेपी की नजर इसी वोट बैंक पर है। इसी मुद्दे को लेकर आज महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। चर्चा इस बात को लेकर कि बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है, क्या बीते 5 सालों का सूखा वो खत्म कर पाएगी? क्या वास्तव में आदिवासियों के बीच में घुसपैठ का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा जिसके आधार पर वोटिंग होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के लिए आगामी दिनों में मुश्किलें पैदा होंगी? बेरोजगार और इसके साथ ही महंगाई को लेकर विपक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसके दावे का क्या दम दिखेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की हम करेंगे कोशिश। लेकिन उसके पहले महादंगल की ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में आज किस तरह से सियासत परवान चढ़ी। नेतृत्वगण से आग्रह करेंगे कि संकल्प पत्र को लोकार्पित करने का काम करें। बीजेपी का संकल्प, घुसपैठ मुक्त झारखंड। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस संकल्प पत्र में बीजेपी ने वादों का पिटारा खोला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा घुसपैठियों को लेकर है। ये वो मुद्दा है जिसे बीजेपी इस चुनाव में सबसे आगे रख रही है। घुसपैठियों को आपने पनाह दी, घुसपैठियों में आपको अपनी वोट बैंक दिखाई, आप आपकी धुन में मस्त हो। इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है। झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, इस तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी। झारखंड में बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा हैं। वो पहले से ही बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को घेर रहे हैं। झारखंड में बीजेपी का सरकार आएगा और हम झारखंड को घुसपैठियों से मुक्त करूंगा, ये हमारा वादा है। हमारा सरकार आएगा, हम एनआरसी बनाऊंगा, कानून का रास्ता से हम घुसपैठियों को लात मार के झारखंड से भगाऊंगा। झारखंड के आदिवासी बहुल खासकर संथाल परगना क्षेत्र में घुसपैठ एक बड़ी समस्या बन गई है। केंद्र सरकार के डेमोग्राफी बदलाव पर दिए आंकड़े के मुताबिक पश्चिम बंगाल से सटे साहिबगंज और पाकुड़ जिला घुसपैठ का सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है। संथाल परगना क्षेत्र के 6 जिलों में आदिवासियों की आबादी में 16% की कमी आई है, जबकि मुस्लिमों की संख्या में 20 से 40% और ईसाइयों की संख्या में 6000 गुना की वृद्धि हुई है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में संथाली कम्युनिटी 25 से 30 सीटों पर अपना प्रभाव दिखाती है। हेमंत सोरेन की परंपरागत बरहेट सीट भी इसी क्षेत्र में आती है। कहा जाता है कि जिसने संथाल परगना जीत लिया उसने झारखंड जीत लिया। देखना है बीजेपी का घुसपैठ मुक्त झारखंड वादा वोटर्स को कितना लुभाता है।
झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की ओर से यूसीसी का भी जिक्र किया गया अपने संकल्प पत्र में और यह कहा गया कि वहां पर आदिवासी समुदाय को इससे अलग रखा जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। रोहन गुप्ता जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ए.के. वाजपेयी जी, आप प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, मौजूद हैं हमारे साथ। शुभ्राष्टा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता तनुष खत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहन जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब यूसीसी को जो बड़ा मुद्दा आप लोग बना रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हेमंता विश्व शर्मा, आपके असम के सीएम की ओर से जिन भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों को लेकर, विपक्ष का यह सीधा आरोप है कि दरअसल वहां पर आप ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है आप लोगों की ओर से। इससे मिलेंगे वोट रोहन बिल्कुल गुप्ता नहीं जी? चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, करीब 1.5 महीने से मैं यहाँ पे हूँ और जिस प्रकार की राजनीति यहाँ पे, खतरनाक राजनीति जो देश के लिए भी खतरनाक है, मूल आदिवासियों के लिए भी खतरनाक है, वो सरकार ने किया हुआ है। यहाँ पे आपने जैसे कहा एक संथाल प्रोविजन है, ठीक है। संथाल प्रोविजन में 5 साल में करीब 15% जो है आदिवासियों की जो है जनसंख्या घटी है। ये डेंजरस है। और जब हाईकोर्ट में ये फाइल किया गया, कहा गया कि घुसपैठिए हैं जो वहां पे बेटियों से शादी करके गिफ्ट डीड के माध्यम से उनकी प्रॉपर्टी का भी हस्तांतरण कर रहे हैं, जब सरकार को इसके बारे में कहा गया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। ये तो बहुत गंभीर इशू है। और इसी प्रकार की गंभीर जो राजनीति, जो मूल आदिवासी उनके अधिकारों का हनन करके जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे सरकार कर रही है, वो देश के लिए भी खतरनाक है। इसलिए चित्रा जी, ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पे आए हुए हैं। जिस प्रकार से घुसपैठ बढ़ी और जिसके कारण मूल आदिवासियों की जनसंख्या 15% कम हुई है, इसको रोकना जरूरी है। और अभी तक क्या हो रहा था, जब यूसीसी की, मैं दोनों मुद्दों को जोड़ के बात कर रहा हूँ कि कहां पे ध्रुवीकरण की राजनीति विपक्ष के द्वारा हो रही है। जब भी यूसीसी की बात करते थे, यूसीसी से बड़ा धर्मनिरपेक्ष एक भी लॉ नहीं है चित्रा जी। आज तक विपक्ष की सारी पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है। आज यूसीसी अंडर आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यूसीसी लगाने के लिए कहा गया है, फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। और जब उसका विरोध हो रहा था, तब आदिवासी समाज में भ्रमणा फैलाई गई लोकसभा चुनाव के टाइम में, अरे देखो यूसीसी आएगा, आपके अधिकार ले लिए जाएंगे। और इसीलिए आज अमित शाह जी ने बहुत कैटेगरीली कहा इन चीजों को कि आदिवासियों के अधिकारों को नहीं छीनकर यूसीसी को लागू करेंगे, जिससे घुसपैठियों को भगाने में और देश की सुरक्षा को हमको वापस सुरक्षित करने के लिए हमको उस पर ठीक है। आदिल हसन जी भी हमारे साथ, प्रवक्ता एआईएमआईएम की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वरुण पुरोहित जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले तनुष खत्री जी, आपके पास आते हुए, अब बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र है वो मुश्किलें बढ़ाएगा क्या आप लोगों के? क्योंकि बड़े बड़े इसमें वायदे किए गए हैं। यूसीसी को लेकर जो दांव चला गया है, ये कहते हुए कि जनजातीय समुदाय को इससे अलग रखा जाएगा, उनके अधिकार, उनकी संस्कृति, उस पर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। उनके संकल्प पत्र पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, ये मजाक का पात्र बन चुका है, पत्र नहीं रहा। एक तरफ ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं और स्वयं देश के गृह मंत्री जिनके जुरिडिक्शन में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक है कि झारखंड के से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं सकता है। फिर भी आप झारखंड में जब आते हैं तो ऐसे विषयों को लेकर के आते हैं। आप असम में आपने क्या किया, ये क्यों नहीं बताते हैं? तो हेमंता विश्व शर्मा जी के द्वारा बनाया गया ये घोषणा पत्र है जो इररेलेवेंट है झारखंड के अंदर में। झारखंड के अंदर में अगर बात होगी तो सीएनटी एसपीटी कानून की बात होगी, पेशा कानून की बात होगी, आदिवासी शरणार्थी कोड की बात होगी, एसटी एससी ओबीसी आरक्षण की बात होगी। लेकिन इन सब चीजों से भाजपा गौन है। हाँ। तो 23 नवंबर को ये पूरी तरह से गौन हो जाएंगे। ठीक है, इस वक्त मुख्यमंत्री का एक बयान आ रहा है, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूंगी। आपको बताते चले, झारखंड चुनाव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सिर्फ सीएनटी एसपीटी चलेगा, न कोई यूसीसी चलेगा, न ही कोई एनआरसी चलेगा। आपको बताते चले कि हेमंत सोरेन ने यह बयान दिया है क्योंकि आज ही संकल्प पत्र जारी करते हुए सीधे यूसीसी जरूर लागू होगा। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये बातें कही गई हैं, लेकिन जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झूठा प्रचार कर रही है कि यूसीसी से आदिवासियों के अधिकार संस्कृति प्रभावित होंगी। ये निराधार है क्योंकि इसके दायरे से उन्हें बाहर रखा जाएगा। इसी पर अब जवाब देते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है ना कोई यूसीसी चलेगा ना एनआरसी चलेगा, झारखंड में सिर्फ सीएनटी और एसपीटी ही चलेगा। रोहन जी, इस पर 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। देखिए, यही तो इनकी मजबूरी है चित्रा जी, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से तुष्टीकरण करके अपनी वोट बैंक को बढ़ाना है। और आज ये लोग इस हद तक चले गए कि घुसपैठियों के सहारे सरकार बनने की बात करें। इनका एक ही नारा है कि इस बार झारखंड में घुसपैठियों के सहारे सरकार। ये नारा साकार नहीं होने देगी भाजपा, कभी भी होने होगी, क्योंकि भाजपा का नारा है सबसे पहले देश। घुसपैठ को रोकना होगा, मूल निवासियों को उनका अधिकार देना होगा। और इसीलिए भाजपा ने आज कहा है कि भाजपा के सत्ता में आते ही कि जिस प्रकार से विवाह करके जमीनों को गिफ्ट डीड से ट्रांसफर किया गया, उनको वापस, उन महिलाओं को, इन बहनों को, बेटियों को वापस दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा खतरनाक जो चाल चली जा रही है। आज तक इनकी सरकार ने इस मामले पे संताल में 15% किस प्रकार से आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई, उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा। ये वही गठबंधन है चित्रा जी, जिन्होंने जब हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी थी, उनका विरोध किया था। कौन से मुंह से आदिवासी अधिकार की बात कर रहे हैं? ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है और इसीलिए इस प्रावधान का विरोध कर रही है। अगर कोई और सरकार होती जिनके दिल में आदिवासियों के लिए प्यार होता, तो आज जो अमित शाह जी ने कहा उसका विरोध नहीं करते। ठीक है, संथाल परगना में जनसंख्या परिवर्तन किस तरह से हुआ है, इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तनुष खत्री जी, उनकी बातों पर आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये भले ही आदिवासियों की बात करने के लिए लगातार वहां पर माहौल बनाती हो, लेकिन कोई काम किया नहीं गया आप लोगों की ओर से। और ये बात भी सच है कि घुसपैठ जिस तरह से हुआ है, क्या वो इस बार आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? जनसांख्यिकीय परिवर्तन जो हुआ है तनुष खत्री जी, उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप लोग, कैसे समझाएंगे लोगों को? चित्रा जी, हमने सीएनटी एसपीटी की बात की तो इनके पेट में दर्द हो गया। छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संथाल परगना का जो एक्ट है, ये कोई आज का कानून नहीं है। ये 1908 से कानून यहाँ लागू है झारखंड में। और ये कानून ये कहता है कि आदिवासियों की जमीन को किसी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन को छीन करके पूंजीपति मित्रों को दे दिया जाए। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? सरकार बदली और हसदेव का जंगल का हर्ष देखिए। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं फौरन लौटती हूँ आपके पास, जल्दी बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। मुझे लगता है AIMIM का जल्दी से रुख कर लेते हैं। आदिल हसन साहब, अगर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखिए घुसपैठियों की बात की जा रही है ना, कि जो घुसपैठिए हैं चुन चुनकर उनको बाहर करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे, तो इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों? वो तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं ना, जो मुस्लिम कुछ नाम उनकी ओर से लिए गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने घुसपैठ की है वो उसका जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे थे। आदिल हसन जी। मैम, भारतीय जनता पार्टी बिना मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, बिरयानी, शेरवानी, जिन्ना पाकिस्तान के चुनाव नहीं जीत सकती है। आप ही बोलिए, 10 साल से केंद्र में अमित शाह गृह मंत्री और भाजपा की सरकार है, तो ये तो डायरेक्ट अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए कि बीएसएफ इनके कंट्रोल में और घुसपैठ हो रहा है और झारखंड से कोई इंटरनेशनल बॉर्डर सपोर्ट नहीं करता है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा मक्कारी और अय्यारी अगर भाजपा कर रही है तो शर्म आनी चाहिए देश के राजनाथ सिंह और गृह मंत्री को। आप ही बोलिए, ट्राइबल स्टेट है, उन्होंने सरना की मांग की, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। 24 साल में 18 साल भाजपा सरकार में रही है, कुछ उस पर नहीं हुआ। आप बतलाइए, 18 साल में 18 साल भाजपा रही है। रघुवर दास पर सरयू राय ने इतना भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाया था। आज रघुवर दास और सरयू राय की बहू और रघुवर दास चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, उनकी बहू लड़ रही है और सरयू लड़ रहे हैं, उसका भ्रष्टाचार का कुछ नहीं हुआ। तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात थी, भाजपा ने 1 रुपया नहीं दिया। मैडम, जिस भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन के परिवार की बहू को आप चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ये जो मंत्री थी मोहतरमा सीता सोरेन, तो ये अमित शाह बोलते हैं मैम अच्छा लगता है। और आप बोलिए, मुसलमानों को हेमंता बिस्वासा गाली दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन चुप है। मैम, आप ही बताइए, क्या इस देश में संविधान है, इलेक्शन कमीशन है? अरे देश में जितना आदिवासी का हक है, दलित का हक है, मुसलमान का हक है, घुसपैठियों की बात हो रही है, जो आदिवासियों का हक मार जाते हैं, उनके इलाके पर कब्जा करके। बोलिए, इस देश में मैम जो आदमी सरना कोड नहीं लागू होने दे,
जो ट्राइबल को ट्राइबल मुख्यमंत्री नहीं बनाए, रघुवर दास 5 साल ट्राइबल नॉन ट्राइबल मुख्यमंत्री बने हैं, रघुवर दास भाजपा ने बनाया है, और वो ट्राइबल के हित की बात करती है। आप ही बतलाइए, इससे बड़ा झूठ मक्कारी क्या हो सकता है? रघुवर दास क्या ट्राइबल थे? एक नॉन ट्राइबल को आपने सीएम बना दिया और आप ट्राइबल के विकास की बात कर रहे हैं। ट्राइबल के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी ने नाइंसाफी की, उसका नाम भाजपा है। आप छत्तीसगढ़ में कोयला को दे दिया क्या अदानी को? वो गिना रहे हैं हमने तो राष्ट्रपति बना दिया। मैम, और जब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा था तो विरोधी विरोध कर रहे थे उनका। मैं उन्होंने नहीं बनाया, उनका हक था। उन्होंने जब ट्राइबल प्रदेश में आप मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, ठीक है, अब तो के.आर. नारायण को बोले, के.आर. नारायण साहब राष्ट्रपति बन गए। कब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाए कि मुसलमान बन गए, एक दलित बन गए, के.जी. बालकृष्ण चीफ जस्टिस बन गए। सरकार नहीं बनाती है, देश बनाती है। ये पूछिए रघुवर दास को नॉन ट्राइबल सीएम क्यों 5 साल बनाया? और भ्रष्टाचार का एक भी अरेस्ट, जब सरयू राय ने इतना इल्जाम लगाया था, मोदी जी को फाइल भेजा था, 5 साल भाजपा ने क्यों नहीं कार्रवाई की? ठीक है रोहन जी, आप इसको जवाब दे दीजिए। एक वाजपेयी जी, सुभाषा जी, और उसके बाद वरुण जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं आपको जब मौका मिला, आपने भी तो रघुवर दास जी को बनाया था ना मुख्यमंत्री वहां का। देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए जेएमएम के प्रवक्ता को आपने सिंपली पूछा कि साल में इतना बड़ा वस्ती परिवर्तन क्यों हुआ, हाँ। उसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति का काम है। और अमित शाह जी को जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने बहुत कैटेगरिकली आंसर दिया कि बंगाल की सरकार हो या झारखंड की सरकार, उनकी इच्छा शक्ति नहीं कि इनको रोके। जिस प्रकार से अलाउ किया जा रहा है शादी करके गिफ्ट डीड के माध्यम से, वहां पे ट्रांसफर नहीं हो सकती नॉन ट्राइबल लैंड, इसीलिए गिफ्ट डीड के माध्यम से लैंड को इनडायरेक्टली ट्रांसफर किया जा रहा है। और इतने बड़े केसेस, और हाईकोर्ट ने बाकायदा सरकार के सामने ये केसेस रखे कि इसको रोकने के लिए आपको क्या करना है। सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि वहां पे वोट बैंक की पॉलिटिक्स आती है। बात यहाँ पर जैसा आपने कहा चित्रा जी, ये घुसपैठियों के खिलाफ की बात है, ये देश के लिए बात है, उसको आप तुष्टीकरण से क्यों जोड़ रहे हैं हर चीज को? यही तो आपकी नीयत में वोट पैदा करता है। हर चीज को, घुसपैठ को भी आप मुस्लिमों के साथ जोड़ रहे हैं, तुष्टीकरण को भी मुस्लिम के साथ जोड़ रहे हैं, तो झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी। और एक चीज, जो चंपई सोरेन को जब ये जेल में गए भ्रष्टाचार के आरोप में, चंपई सोरेन जैसे एक आदिवासी नेता को, जो हम्बल नेता है, नीचे से ऊपर आए थे, आते ही उनको हटा दिया। जितनी उन्होंने योजना लागी की उसको वापस लिया गया। इतना बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तो इनके दिखाने के और खाने के दांत अलग है। झारखंड की जनता ये चीज समझ चुकी है। और तुष्टीकरण की इस राजनीति को भाजपा कभी सफल नहीं। ए के वाजपेयी जी, सीधे आपके पास आते हुए, बाकी मेहमानों की टिप्पणी नहीं हो पाई है, उनके पास में जाऊंगी। ए के वाजपेयी जी, अब ये हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स भाजपा को तो सूट कर जाती है। जिस तरह से लगातार हेमंता विश्व शर्मा के बयान या बाकी उनके मुख्यमंत्रियों के बयान सुन लीजिए, लेकिन एलजेपीआर अपने आप को कहां खड़ा पाती है? क्योंकि अगले ही साल बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके पहले झारखंड एक बहुत बड़ी लकीर खींचेगा जिस भी पार्टी की जीत होती है। देखिए चित्रा जी, एलजेपी को एक सीट मिली है झारखंड में लड़ने के लिए एनडीए का हिस्सा होने के नाते से, और पूरी मुस्तैदी से सारी सीटों पर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए आज जो घोषणा पत्र बीजेपी ने दिया, जिसको हम लोग भी फॉलो करेंगे, उसमें अगर आदिवासियों की बात की गई है या घुसपैठियों की बात की है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? घुसपैठी तो कोई उसकी वकालत नहीं करेगा, घुसपैठियों को कोई सुविधाएं दी जाए। क्या ये बात सही नहीं है कि घुसपैठियाँ झारखंड की आदिवासियों की लड़कियों के साथ शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं? अगर उस पर रेट्रोस्पेक्टिवली कानून बनाया जाएगा तो इनको ऐतराज है? क्या एनआरसी लागू करेंगे? और जबकि क्लैरिफाई कर दिया साथ में, पहले भी किया था, 2 साल पहले भी ये बात कही थी कि इससे जनजाति और आदिवासी लोगों को बाहर रखा जाएगा। तो अगर झारखंड को तरक्की करनी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसका मुख्यमंत्री बेल पे हो, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रह के आया हो, वो क्या सोचेगा? वो तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात ही सोच सकता है, उसका विजन हो ही नहीं सकता। हाँ। देखिए ये अपने रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, तो जब जो पॉलिसियां लगाई गई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने लाके, ये सारी की सारी पॉलिसियां इन लोगों ने विड्रॉ कर ली या उनको इफेक्टिवली लागू नहीं किया। घुसपैठ की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है, लेकिन ये स्टेट के ऊपर भी सब्जेक्ट जाता है कि वो वहां पे कंट्रोल करें, इस तरह की पॉलिसी बनाए जिससे आदिवासी, ये भी तो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि आदिवासियों की जनसंख्या कम होती है। तो फिर इसको लेकर किस तरह के कदम उठाए गए, ये भी तो सवाल है ना। बहुत ज्यादा दिन तो हुए नहीं, 5 साल ही हुए। अरे कदम, ये समस्या एक दिन में सुलझने बात नहीं। सारे के सारे इफेक्टिवली सारे के सारे कार्यक्रम किए गए, और तो और 50,000 करोड़ रुपए का इस बजट में स्पेसिफिक फंड एलोकेट करके कि आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से रखा गया। तो हम लोग तो काम करते ही हैं, हम लोग उसी विजन को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए जाने जाते हैं। सुभाषा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले वरुण पुरोहित जी, घुसपैठियों का अगर मुद्दा है उसको कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है।
और उसको बीजेपी अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाती है, तो मुद्दा तो है ना ये। इसके साथ ही उसने कहा है 2,87,000 जो सरकारी पद हैं उसको भरे जाएंगे, 5 लाख अतिरिक्त नौकरी हम देंगे, और भी मुद्दों पर बातचीत की गई है। तो आप लोगों के पिटारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी का ये जो गठबंधन है, उनके पिटारे में क्या है खास जिसके आधार पर बीजेपी के संकल्प पत्र को आप लोग खारिज करेंगे? पुरोहित जी। चित्रा जी, सबसे पहले आपको भैया दूज की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपको भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 10 साल से केंद्र में सरकार में, राज्य में भी सरकार में रही है। सबने इस बात पर डिस्कशन कर लिया, जब खुद का फेलियर हो जाता है तो दूसरे पे आरोप मनगढ़ंत लगाते रहते हैं, घुसपैठी है घुसपैठी। इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। आपने भी नौकरियों की बात की, नौकरियों का प्रॉमिस करेंगे, फॉल्स प्रॉमिसेस 10 साल से कर ही रहे। उसके बाद कहते हैं कि चाय पकौड़े की ठेले लगा लो और कुछ कर लो, थाली कटोरे बजा लो। तो जनता को पूरी तरह से पता है इनका सारा जो खेल ये करना चाहते हैं। असली खेल ये है, जो जमीन जो है वहाँ पे जल जंगल जमीन है, पूंजीपतियों को प्राकृतिक संसाधन सौंपने का सारा प्लान है। जैसे हसदेव जंगल का किया और जगह भी कर रहे हैं, पूंजीपतियों को संभलाए जा रहे हैं जो प्राकृतिक संसाधन। कांग्रेस पार्टी झारखंड के जो ट्राइबल मुख्यमंत्री को आप जेल में रखते हो, क्या आदिवासी भूल जाएंगे उस बात को? और अभी बात आपने रिपोर्ट में दिखा है ईसाई 6,000 गुना बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं? तो भाई ईसाई मिशनरी स्कूलों में तो सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता अपने बच्चों को पढ़ाए। मैंने तो कई बार बात उठाई है कि मिशनरी स्कूलों में लाइन लगा लगा के बीजेपी के बच्चे, बीजेपी के नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें सिफारिशें लगाते, जैक लगाते। मैंने कईयों को एडमिशन कराए। इनके खुद के अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा जी, एक दिन पटना सेंट जेवियर की तारीफें कर रहे थे। आप ही शायद आप वाला ही चैनल था, एबीपी चैनल। तो खुद तो क्या करते हैं, दूसरों को चाहते हैं वो पढ़े नहीं लिखे नहीं। अगर आप अपने को, आप ईसाई मिशनरियों को हटाना चाह रहे थे तो आदर्श विद्या मंदिर है और दूसरे स्कूल, उनकी चेन मजबूत करते हैं, खुद पढ़ते हैं उसमें, वो पढ़ते नहीं। तो इनका जो पाखंड है ना, जो पूंजीवाद की चालाकियां होती हैं, वो सारा सिस्टम बना रहे हैं, एक क्रिएशन कर रहे हैं जिससे थोड़ा बरगला दिया जाए वहां पर और कब्जा कर लिया जाए, और जो बचे कुचे प्राकृतिक संसाधन है वो भी पूंजीपतियों को सौंप दिया जाए। हम इसको चाहते नहीं। हमारा हमेशा हमने जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। आपको ध्यान हो, कई साल पहले राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी, अगस्त का ही सेशन था, और उसमें उन्होंने बाहर आ गए थे तो इन्होंने कहा गलत प्रचार उनके लिए किए, गलत नाम उनके लिए प्रचारित किए। तो हम आदिवासियों के वेलफेयर के काम करते हैं। और अभी बात कर रहे हैं साहब डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोविजन है। तो भाई संविधान कांग्रेस के टाइम बना था, प्रोविजन किया गया था। जैसे जैसे समय काल परिस्थिति होगी उसको इंप्लीमेंट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। संथाल परगना के आंकड़े हम दिखा रहे हैं। देखिए 1951 में वहां पर क्या स्थिति थी, आदिवासी थे 44.67%, और अगर आज 2011 के जो आंकड़े आए थे सामने उसकी मैं बात करूं वो 28.11%। और फिर जब अगले साल जनगणना होगी और बाकी आंकड़े सामने आएंगे उसके बाद न जाने क्या ये परिस्थिति बने। तो यहां पर कमी तो दर्ज की गई है ना। एक और आंकड़ा है, मैं चाहूंगी कि उसको भी अगर आप टीवी स्क्रीन पर दिखाएं कि वहां पर हिंदुओं की जो आबादी थी उसमें किस तरह का हिंदू मुस्लिम आबादी। देखिए 1951 में 9.43% हिंदू थे, 2011 का आंकड़ा बताता है वहां पर 22.73% हिंदुओं की जनसंख्या चली गई है। और खासतौर से आदिवासी प्रभावित हुए। हिंदू 1951 में 90% से ज्यादा थे और 2011 में वो 67.95% हो जाते हैं। ये संथाल परगना जहां पर जनसंख्या परिवर्तन 30 से ज्यादा इस हिस्से में सीटें आती हैं, जिसको लेकर बीजेपी बहुत आक्रामक तरीके से इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर हमलावर है। लेकिन अब शुभ्राष्टा जी आपके पास आते हुए, बीजेपी का नया नारा है रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। आपको लग रहा है ये नारा वहां पर काम करेगा? क्योंकि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की ओर से भी अपने कामकाज गिराए जा रहे हैं और आदिवासियों के मुद्दे को ही उठाकर बीजेपी को घेरा जा रहा है। शुभ्राष्टा जी। धन्यवाद चित्रा जी। मेरा जन्म रांची का है, तो और मैं बहुत क्लोजली झारखंड की पॉलिटिक्स ऑब्जर्व करती हूँ, इसलिए मैं कुछ चीजें बहुत स्पष्टता से रखना चाहती हूँ। नंबर एक, भगवान बिरसा मुंडा के तब से ही सीएनटी और एसपीटी पे बात हो रही है, जिसकी बात बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन जी करना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पे बात करने के अलावा आज तक किया क्या है। देखिए, हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल की व्याख्या अलग तरीके से होगी और शिबू सोरेन जी के कार्यकाल की व्याख्या बिल्कुल अलग तरीके से होगी। मैं वरुण पुरोहित जी से बहुत सारे मुद्दों पर अग्री नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है वो भी ये मानेंगे कि शिबू सोरेन जिस तरीके से बाकी जो भी उन्होंने किया, गुंडा राज, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज पे, उस पर मैं नहीं जा रही,
पर आदिवासियों के मुद्दे पर वो एक तरीके से बिल्कुल लामबंद रहा करते थे, तूती बोलती थी उनकी। हेमंत सोरेन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज जो ये लड़ाई, ये सीएनटी और एसपीटी बोल करके ये जो करते हैं, वो सिर्फ लैंड ग्रैब का मामला है। और जिस पूंजीपति की बात कर रहे हैं यहां पर बैठ करके, कहीं ना कहीं वो नेक्सस है जो क्लियर होता है। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ चित्रा जी, आपने बहुत सारे आंकड़े दिखाए और जनसंख्या वृद्धि की बात की। यहाँ पे किसी पैनलिस्ट ने कह दिया कि घुसपैठ की तो बात ही बेमानी है। कैसे बेमानी है भाई? आप थोड़ा ज्योग्राफी समझिए। पुरुलिया वेस्ट बंगाल का पार्ट है, आसनसोल वेस्ट बंगाल का पार्ट है, बांकुड़ा वेस्ट बंगाल का पार्ट है, और ये सब झारखंड के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कैसे कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हो रही है? मैं बोकारो से रांची तक का, मैं 2 साल तक लगातार मैंने यात्रा की है। 2004 से 6 की मैं बात कर रही हूं। उस दौरान भी घुसपैठ बहुत चरम पर था और उस समय से ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है। इनफैक्ट एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया चित्रा जी, रघुवर दास की सरकार में ही लाया गया। क्यों लाया गया? अगर डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही थी तो क्यों इस बिल की जरूरत पड़ी? और ये तो एकदम बहुत हर तरीके से सर्वमत से पारित करके ये बिल लाया गया। बिल्कुल। आज के परिप्रेक्ष्य में बिना घुसपैठ पे चर्चा किए सीएनटी या एसपीटी की बात करना बेमानी है। पूरी के पूरी तरीके से राजनीतिक लंपटाई है अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं, झारखंड की राजनीति में आज अगर आप देखिए चित्रा जी, युवा, महिला, ये सब सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे अगर हम आदिवासियों को उससे हटा देंगे तो। और आदिवासियों की मूल समस्या क्या है? आज आदिवासियों की मूल समस्या है उनका अपना कल्चर। तो ये आदिल जो बैठे हुए हैं, प्रवक्ता हैं आईएम के, आदिल हसन जी, आप उनसे पूछिए कि आदिवासियों के बेसिक जो कल्चर है, उस बेसिक कल्चर पे उनको क्यों महसूस हो रहा है कि हमला हो रहा है? जब 90% हिंदू थे और आदिवासी कम प्रतिशत में थे, तब तो ये समस्या नहीं थी। तो आखिर ये प्रॉब्लम अगर मिशनरी और दोनों से हो रही है, मिशनरी से भी हो रही है और इस्लाम के नेक्सस से भी हो रहा है, तो किसी को तो एड्रेस करना होगा ना इस इशू को। मैं तो कहती हूँ, आप हंसिए नहीं आदिल हसन, आप हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि आप गजवाए हिंद का नहीं, आप गजवाए हिंद के प्रोजेक्ट के नुमाइंदे हैं, इसीलिए आप हंस रहे हैं। नहीं तो गलत बोल रही है, गलत बोल रही है, ये दलाली मत कीजिए टीवी पर। नहीं, मैं बिल्कुल, ये टीवी पर मत कीजिए मैडम, आप चुप रहिए, चुप रहिए, इतना घटिया मत बोलिए। इस तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मुद्दे पर रहेंगे, प्लीज मुद्दे पर रहेंगे, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं एक दूसरे पर किया जाएगा। प्लीज एक दूसरे पर। आदिल हसन साहब प्लीज, आपसे भी, सुभाषा जी आपसे भी प्लीज। लेकिन आप झारखंड के आदिवासी भाई बहनों के साथ नहीं खड़े हैं। मुद्दे पर प्लीज, इस तरह से बातचीत नहीं हो सकती है, इस तरह से बातचीत नहीं हो सकती है। मुद्दे पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपस में मत भिड़िए प्लीज। अब बहुत देर से आदिल हसन साहब सवाल, हाँ बोलिए, उन्होंने बहुत सारी बात, 10 सेकंड उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। 10 सेकंड उनकी बात हो जाती है हसन साहब, उसके बाद मैं आपके ही पास आऊंगी। बोलिए चित्रा जी, मैं एक दावा करना चाहती हूँ, AIMIM आज आपके ही चैनल पे संकल्प ले और कहे कि हम झारखंड के जितने भी मुसलमान घर हैं, हम वहां जाएंगे, एक सर्वे करेंगे, उनसे 5 जनरेशन का चिट्ठा निकलवाइए। कहिए कि 5 जनरेशन के जो भी उनके वहां पे पुरखे हैं उनका ब्यौरा दें। और मैं यही काम मैं कह रही हूं कि वह खुद ही AIMIM ही सर्वे कर ले। हिंदू घरों में जाइए, आदिवासी घरों में जाइए, निकलवा लीजिए 5 जनरेशन का पर्चा। ठीक है, बोलिए आदिल हसन साहब। ठीक है आदिल हसन जी, जवाब दीजिए उनकी बातों पर। पहली बात, सबसे पहले खंडन और बीजेपी का हो सकता है, हमारा ना हमारे पूर्वज का वो रिश्ता है, ना आखिरी नस्ल का रिश्ता है। भारत मेरी मिट्टी है, इसी मिट्टी में मरेंगे और इसी मिट्टी में दफन होंगे। ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी सरजमी है। गजवाइन RSS के लिए हो सकता है, नवाज शरीफ के बिरयानी मोदी जी खाए थे, जिन्ना के मजार पे आडवाणी फातिया पढ़ने गए थे, मैं नहीं गया था। अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ी थी, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलाली किया था रक्षा सौदा का, ये पूरा देश जानता है। इसलिए गजवाए हिंद दोबारा कभी नहीं बोलिएगा, ये इनका मानसिकता हो सकता है, हमारा नहीं है। मैडम इनसे पूछिए, मैडम इनसे पूछिए। नहीं, कौन सा रक्षा सौदा? बंगारू लक्ष्मण, दलाली, रक्षा दलाली। बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के राष्ट्रीय मैडम, देश ने देखा था रक्षा दलाली करते हुए, आपको भूल गए? मैम 2002 के अलावा हर मुद्दे पर बोलेंगे। मैम बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। मैम देखिए, मेरा टर्न है, लेट मी स्पीक चित्रा जी। हर मुद्दे पर आए बाएं टाएं पर जाएंगे। आंकड़ा है आदिल हसन साहब, मेरे पास कुछ आंकड़ा है आदिल हसन साहब, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मेरे पास कुछ आंकड़ा है। देखिए, संथाल परगना में आदिवासियों की तादाद तो कम होती हुई चली जा रही है ना, और वहां पर नहीं, आप सवाल पूछे, मेरा भी सवाल सुन लीजिए आदिल हसन साहब, आप ही को जवाब देना है, आप ही को जवाब देना है। अगर वहां पर हिंदुओं की आबादी घटेगी
आदिवासियों की आबादी घटेगी और मुस्लिम आबादी दोगुने से भी ज्यादा चली जाएगी, तो जो उन लोगों का कंसर्न है अगर उसको वो एड्रेस कर रहे हैं तो फिर इसमें इतनी व्याकुलता क्यों? क्योंकि वो आबादी अगर बढ़ी है उसके पीछे की वजह घुसपैठ बताई जा रही है, तो घुसपैठ तो इस देश की समस्या है ना, राज्यों की समस्या है, इसको लेकर फिर इतना ज्यादा उबाल क्यों? आदिल हसन जी। मैम आपके सामने बोल रहे हैं, बताइए बीजेपी 24 साल में 18 साल बीजेपी रही है। अभी आपकी सुब्रता ने कहा 2004 से 6, तो उस वक्त बाबूलाल मरंडी थे, बीजेपी चीफ मिनिस्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में प्राइम मिनिस्टर इस देश के थे। और इनसे पूछे, रघुवर दास नन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ट्राइबल असेंबली ने पास किया सरना को जोड़ने का, आज तक सरना को ट्राइबल के लिए क्यों नहीं किया? तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग की, इन्होंने क्यों नहीं एक भी फंड दिया, उसका एनओसी दिया? आप नॉन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं और आज मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पर, ये निशिकांत दुबे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किसी ट्राइबल को ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। बाबूलाल मरंडी एक ट्राइबल लीडर को इन्होंने बेइज्जत किया था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ा। बाबूलाल मरंडी इनके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्टी छोड़ा क्योंकि ट्राइबल को बेइज्जत किया था। आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। वो चंपाई सोरेन का भी तो उदाहरण दे रहे हैं आदिल हसन जी, वो चंपाई सोरेन का भी उदाहरण दे रहे हैं, फिर तो दोनों ही पार्टियों में मिल जाएंगे ना इस तरीके के लोग। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हमें रुख करना होगा। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से मुलाकात के लिए वो सीधे पीएम आवास पहुंचे हैं, जहां पर दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। इस वक्त मनोज्ञा लोईवाल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज्ञा, 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, जिस पर किनारा कर लिया केशव प्रसाद मौर्य ने। ये पार्टी का नारा नहीं है, ये तो भाषण का एक हिस्सा है, और हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है। लेकिन इन सब के बीच इस मुलाकात का क्या एजेंडा है, क्या बातचीत, क्या खबर अंदर से आ रही है? बिल्कुल चित्रा, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मैं इस समय 7 लोक कल्याण मार्ग के सामने हूं। ये है प्रधानमंत्री का निवास और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक 5:10 पर घुसे हैं। करीब 5:30 के आसपास से अंदर मुलाकात शुरू हो जाएगी, और उसके साथ ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी मुलाकात में, जिसे कर्टसी मीटिंग माना जा रहा है, दिवाली के बाद सब मिलते हैं आपस में, और 4 जून के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंच पर मिले हैं, लेकिन ये पहली 1-on-1 इस तरह की मुलाकात है जो 7 LKM में हो रही है। एक और 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले दिनों में कुंभ है जिसका लोगो रिवील किया गया है। पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है एक कर्टसी मुलाकात। जब 2 बड़े कद्दावर नेता मिलते हैं तो बात तो होगी, और मुलाकात के साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि आखिरकार बात क्या हुई है। पर यह कर्टसी मीटिंग से कई गुना ज्यादा के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली नहीं आते हैं, इसके पहले कई बैठकों में दिल्ली आए हैं, लगातार उपचुनाव को लेकर कई बैठकें हुई हैं। स्टार प्रचारक हैं वो, झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र में भी, और बटेंगे तो कटेंगे के जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसे एक कदम आगे ले जाते हुए ये भी कह दिया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पर इन राजनीतिक गलियारों की बातों की अगर बात करें तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं 9 विधानसभा सीटों पे, जिसमें एनडीए 5 पर काबिज है और 4 पर समाजवादी पार्टी, तो ये दिलचस्प मुकाबला होगा, जहां पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस खासतौर से बहुत अच्छा नहीं रहा, उसके बाद इस बार गणित और राजनीति किस तरह से चेंज होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस रणनीति पर बात होगी, इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें होती हैं जब देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों एक ही पार्टी के हों और वो मुलाकात करें, तो ये बड़ी बात हो जाती है। याद रखिए, एक तस्वीर आई थी उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ के कंधे पे हाथ रखे हुए थे, और आज की तस्वीर का भी इंतजार ही रहेगा। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुलाकात के दौरान जो महाकुंभ का लोगो है वो प्रधानमंत्री को दे सकते हैं। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही हैं उसका जिक्र वहां पर किया जा सकता है। तमाम दूसरे भी मुद्दे हैं जिस पर दोनों के बीच मुलाकात, लेकिन क्या हो रही है बात, उसकी जानकारी जब पीएमओ के हवाले से सामने आएगी तब मनोज्ञा आप तक पहुंचाएंगी कि प्रधानमंत्री आवास के भीतर दोनों बड़े नेताओं के बीच प्रधानमंत्री की खुद वहां पर मौजूदगी है। और हाल ही में हमने देखा लोकसभा में जिस तरह से उम्मीद से ज्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाई बीजेपी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग तरीके से आगे बढ़ी है। इस मुलाकात से जो भी जानकारी निकलकर सामने आएगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जिस मुद्दे को लेकर यहां पर बड़ी चर्चा महादंगल में हम कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करने के बाद उत्साह से भरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहन गुप्ता जी हाथ उठा रहे हैं। अपनी बात कह लीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। रोहन गुप्ता जी, हमारी डिबेट शुरू हुई है, उसका मुख्य मुद्दा क्या था कि संथाल परगना में क्यों इतनी जो आबादी है उसमें परिवर्तन हुआ। राज्य सरकार होती है, अगर 15% परिवर्तन होता तो राज्य सरकार के पास उसका जवाब होना चाहिए।
आज घुसपैठ की बात करें तो बंगाल के रास्ते जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, अगर राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं तो ये होना ही है। तो मुद्दा यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं, ये पूरे देश का मुद्दा है। और इस मुद्दे पे भी अगर हिंदू मुसलमान हम करते हैं तो ये विपक्ष की मानसिकता दिखा रहा है, नंबर 1। दूसरी बात, जो ट्राइबल जो आदिवासी राजनीति की ये बात कर रहे हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जिस प्रकार से अन्याय हुआ है आदिवासियों के साथ में, 5 साल पहले इन्होंने वादा किया था कि हर साल हम 5 लाख नौकरियां देंगे, 72,000 महंगाई भत्ता देंगे, चूल्हा खर्चा देंगे 2,500 का, एक भी वादा उन्होंने पूरा किया तो बताइए। तो ठगा महसूस कर रहे हैं। और जब आप जेल में चले गए, एक हम्बल लीडर को आपने बनाया, उसको वापस आपने हटा दिया, तो आपकी जो मानसिकता है वो पूरे राज्य के सामने है कि भाई आपको तो किसी से नहीं है। और इसीलिए और एक भाजपा ने एक बहुत बड़ी आज घोषणा की है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोकल माइनिंग खदान के कॉन्ट्रैक्ट है, वो लोकल लोगों को ही दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि आदिवासी अस्मिता को बचाना हम सबका कर्तव्य है, सिर्फ दिखावे से बात नहीं चलेगी। और उसको रोकने के लिए हमको घुसपैठ को रोकना जरूरी है। तनुज खत्री जी, सीधे आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ को रोकना कितना जरूरी हो जाता है। वहां पर जनसंख्या में जिस तरह का बड़ा बदलाव आया है, हिंदू मुस्लिमों में आदिवासियों के जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर वो अपनी बातें कर रहे हैं। और साथ ही चंपई सोरेन का वो उदाहरण दे रहे हैं कि चंपई सोरेन के साथ किस तरह का व्यवहार हेमंत सोरेन की ओर से किया गया। ये भी बड़ा मुद्दा क्या बनेगा और मुश्किलें पैदा करेगा। तनुज जी, आप लोगों के लिए। चित्रा जी, इन्होंने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, युवा मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन जी को 5 महीने झूठे आरोपों में जेल में बंद रखा। रोहन गुप्ता जी को क्या पता, ये तो 4 दिन से झारखंड में है, ये तो आएंगे बोलेंगे चले जाएंगे वापस दिल्ली। लेकिन झारखंड की जनता हिसाब लेने जा रही है, बदला लेने जा रही है। इन लोगों को क्या पता है? ये तो ऑफिशियल प्रवक्ता है। अभी बीच में कोई बोल रहे थे पेड एम्प्लॉय की तरह। अरे जवाब देगी आपको। आप जहां पे खड़े होकर के डिबेट कर रहे हैं ना, वहां निकल के पूछिए। पकड़े गए हैं आपके गठबंधन में 300 करोड़ केस पकड़ा गया है, टेम्पो ला के पैसे शिफ्ट करने पड़े, आदिवासी का पैसा डका गए आप लोग, और इसीलिए जेल हुई। आदिवासी का पैसा डकाने वालों को आदिवासी माफ करेंगे, झारखंड नहीं करेंगे, और इसीलिए आदिवासी जानते हैं कि पैसे खाने के कारण जेल हुई है, और आदिवासी माफ नहीं करेंगे। झारखंड ने 300 करोड़ सामने नहीं देखे हैं। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के नेता के घर से 20 करोड़ पकड़े गए, 300 करोड़ पकड़े गए, क्या कहा आपने? एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है। रोहन जी की बात पूरी हो जाए, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो फिर उनकी आवाज नहीं आ पाएगी। दोनों लोग इस टाइप से जुड़े हैं हमारे साथ। एक बार तनु जी की बात पूरी हो जाए, फिर आ रही हूँ। तनु जी, अपनी बात पूरी करें जल्दी से। मैं बहुत संयम से सुन रहा हूं। इनकी हताशा और उत्तेजना बता रही है कि कितने डरे हुए हैं। रोहन गुप्ता जी का क्या है, ये तो चले जाएंगे। झारखंड हिसाब लेगा। 5 महीने तक एक आदिवासी मुख्यमंत्री को आपने जेल में बंद रखा झूठे आरोपों में। झारखंड झुकेगा नहीं, और झारखंड ने अस्वीकार किया झुकना। उसी का नतीजा है कि आज इनके पास ना हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था इनको। आज इनके पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। पूछिए चित्रा जी, कौन है इनका मुख्यमंत्री का चेहरा? तो कहेंगे कि कमल फूल और नरेंद्र मोदी जी हैं। सब तीर धनुष से जवाब दिया जाएगा। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से यहाँ पर ठीक है। लेकिन आपकी बात पूरी हो गई है। रोहन गुप्ता जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए। 2 लाइन में। एक वो कह रहे हैं कि एक आदिवासी सीएम को आपने जेल में रखा, और दूसरा आरोप उनकी ओर से ये कहा गया कि सिंपैथी वोट जाएंगे उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए। 3,08,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने झारखंड को दिया। ये सब डकारे, इसी की सजा भुगतनी पड़ी। कभी 300 करोड़ एक साथ चित्रा जी देखा है? टेम्पो बल आने पड़े, कैश गिनने के लिए जो मशीन लाए थे मशीन खराब हो गए। इतनी सिक्योरिटी में पैसा लगे, कम से कम 48 घंटे लगे गिनने के लिए। ये किसके शासन में हुआ? 300 करोड़ 20 करोड़ आप पैसा डकारेंगे जनता का, आदिवासियों का डकारेंगे तो सजा होगी। के कारण हुई। क्या किया? दोनों लोगों की आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। जल्दी से मैं बाकी मेहमानों का रुख करते हुए मैं आ रही हूँ। आदिल हसन साहब बहुत देर से हमारे साथ, सुभ्राष्टा जी भी हैं, वरुण पुरोहित जी भी हैं, और हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं AK वाजपेयी जी। एक बार उनकी मैं टिप्पणी ले लूं हसन साहब, उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। वाजपेयी जी, देखिए यहाँ पर 2 सवाल हैं। एक, जो मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको जेल जाना पड़ा।
दूसरी तरफ बड़े बड़े जो विरोधी दल के नेताएं हैं, यकीनन उनके घर से जो 300 करोड़ जिसका जिक्र रोहन गुप्ता जी कर रहे हैं उसकी बरामदगी हुई, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको मुद्दा बना रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इन्होंने झूठे आरोप में जेल भेज दिया। ये दोनों ही मुद्दे हैं। आपको लग रहा है कि आप लोग जो दावा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के वो आरोपी हैं, उसका दम दिखेगा वहां पर? देखिए चित्रा जी, भ्रष्टाचार जो करेगा वो जेल में ही जाता है। और अगर ऐसे ही ये दावा कर रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया या किसी ने जेल में भेज दिया, तो क्या डिस्चार्ज हो गया? क्या बरी हो गया मुकदमा? बेल ही मिली है ना। बेल से ये साबित थोड़ी हो गया कि भ्रष्टाचार किया ही नहीं है आपने। भ्रष्टाचार में ये नहीं, इनके पिता भी इन्वॉल्व थे। आपको याद होगा जेएमएम बाइबरी का काम जो हुआ था, उसमें इनके शिबू सोरेन जी इन्वॉल्व थे और इनके बहुत सारे एमपी एमएलए इन्वॉल्व थे। तो ये तो जाने जाते हैं भ्रष्टाचार के लिए। 25 साल हो गए झारखंड को बने हुए और सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल स्टेट है माइंस और मिनरल्स में। आज भी 16वें स्थान पे खड़ा है। राज्यों की जो डेवलपमेंट की लिस्ट है तो ये 16वें स्थान पे खड़े हैं। क्या बातें करे जा रहे हैं? आदिवासियों की कब चिंता की है इन्होंने? मैंने अभी आपको बताया कि ये सरकार स्पेशल प्रोग्राम लाके उसको एग्जीक्यूट करके आदिवासी के अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है। कन्वर्शन के लिए क्या किया? आदिवासी लोगों को बड़ी आसानी से सालों सालों से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। कोई स्टेप इन्होंने उठाया क्या उसके लिए? देखिए, ये खाली भ्रष्टाचार कर सकते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। और इसीलिए घुसपैठ की समस्या इस वक्त बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है और बीजेपी ने इसीलिए इस मुद्दे को खासतौर से उठाया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि घुसपैठ को रोकना हमारा सर्वप्रथम काम होगा। वरुण पुरोहित जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, घुसपैठ का मुद्दा गले की फांस बन चुका है क्या विपक्षी दलों के लिए? क्योंकि इसको रोक पाने में, आदिल हसन साहब उसके बाद आप ही का जवाब लूंगी। एक बार वरुण पुरोहित जी से दूसरी टिप्पणी में ले लूं। वरुण पुरोहित जी, जिसको ना आप लोग निगल पा रहे हैं ना आप लोग उगल पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन है वो तो इसी ओर इशारा कर रहा है सीधे सीधे। चित्रा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब भारतीय जनता पार्टी की शासन रहा है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान कितने साल रहा है, वहाँ का भी अपन रिपोर्ट दिखा दें कि कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, घुसपैठ हुई कि नहीं हुई, तो पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी 10 साल में कितनी सिंसियर थी इसके प्रति। और ना कोई विपक्ष के कोई मुद्दा नहीं विपक्ष के लिए। जनता, आदिवासी जो जनता है वो, मैंने आपको कहा, भूलेगी नहीं। उसके मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल में किया। अभी वाजपेयी जी कह रहे थे 4 दिन, तो भाई कन्विक्ट थोड़ी हो गया, कन्विक्ट हो जाए, कन्विक्शन हो जाए जब आप कह सकते हो बेल पे है, बेल पे तो आप पे भी आरोप लग जाए, आपको बेल मिल जाएगी। जब तक कन्विक्ट नहीं होगा आप कैसे भ्रष्टाचारी बोल रहे हो यहाँ पर बैठ करके किसी को? कन्विक्शन हो जब बोलिए आप, तो कन्विक्शन हुआ नहीं है। अभी दूसरी बात, अभी जो कन्वर्जन की बात चल रही है, बार बार ये कह रहे हैं ईसाई ईसाई। अरे भाई, आप एक प्रण क्यों नहीं लेते हो? आज भारतीय जनता पार्टी प्रण ले ले पूरे देश के अंदर कि एक भी भारतीय जनता पार्टी का बच्चा जो है किसी के नेता का नहीं पढ़ेगा मिशनरी स्कूल में। मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं आपके। केंद्र सरकार में कितने मिशनरी पढ़े हुए मंत्री हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप खुद तो करना नहीं चाहते सिद्धांतों का पालन, जानबूझकर धर्मांतरण करवाना। वरुण पुरोहित जी, क्या दोनों चीजों को एक साथ जोड़ा जा सकता है? पढ़ाई लिखाई क्या अलग चीज नहीं हो गई? और अगर जानबूझकर कुछ खास समुदाय को आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने ईसाई धर्म में या बाकी धर्मों में, दोनों मुद्दे को आप एक साथ कैसे बोल सकते हैं? चित्रा जी, जब समाज के नेतृत्व देने वाले जो मंत्री होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके बच्चे अगर वहां पढ़ रहे हैं, तो दूसरा जो बिल्कुल जो पिछड़ा हुआ है उसको आप कैसे दोष दे सकते हो कन्वर्ट हो रहा है? और कन्वर्जन, अगर आपके जो मंत्री अधिकारी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो उनकी ड्यूटी होती है, वही आंख मूंद के बैठे हुए हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, कन्वर्जन हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं? सरकारी अधिकारी क्या कर रहे हैं? नेता लोग क्या कर रहे हैं जो पद पे हैं? मंत्री, विधायक, सांसद, वो भी तो आंख मूंद के बैठे हैं। तो वो ये दोष विपक्ष के ऊपर मंड देना और खुद अपने बच्चों को वहां से पढ़ा के निकल जाना, तो मैं कह रहा हूं ये डबल स्टैंडर्ड है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है ना, उसके लिए भी आप बीजेपी को दोष देंगे? नहीं, कितने साल से बीजेपी की सरकारें नहीं रही वहां पे? रोक देते कन्वर्जन पे, बिल ले आते, एक्ट ले आते, बच्चों को पढ़ना बंद कर देते। आप एक सिद्धांत तो दिखाओगे दुनिया को, अपना एग्जाम्पल तो दिखाओगे, वो तो दिखाना ही नहीं चाह रहे। फिर कह रहे ईसा मिशनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। आज सारे मैं कह रहा हूं ना, मैं इसकी बात, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। जो भी अगर आप एग्जाम्पल क्या शो कर रहे हो, बड़े बड़े जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनके बड़े आदमियों के बच्चे तो वहां पढ़ रहे हैं, तो गरीब बच्चे भी जाएंगे पढ़ने की, उनकी इच्छा हो जाती है। रोहन गुप्ता जी, 2 लाइन में आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में आदिल हसन साहब, शुभ्राष्टा भी हमारे साथ, उनके पास में जाऊंगी जल्दी से। रोहन गुप्ता जी, देखिए, आपने जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के प्रवक्ता, एक ने भी जवाब नहीं दिया क्लियरली
अरे मुद्दा झारखंड का है कि क्यों 15% परिवर्तन हुआ, उसका जवाब है तो दे दीजिए ना, क्यों आगे पीछे की बात कर रहे हैं? मुद्दा आदिवासियों की अस्मिता का है, मुद्दा है उनके पैसे वही तो खाने दे का रहा है, हूँ, झारखंड में भी पढ़ा रहे हैं आपके नेता, उसमें से क्यों दूर भाग रहे हैं? मिशनरी स्कूल खोल रहे हैं झारखंड में धड़ाधड़। उनकी बात हो जाए। अरे आप भाग रहे हो, रोहन आप गुप्ता दोनों जी की क्यों बात पढ़ा हो रहे हो जाए मिशनरी प्लीज। स्कूल वरुण में जी बच्चों आपसे को? गुजारिश है उनकी बात हो जाए, वरना दोनों की आवाज नहीं आएगी प्लीज। हस्तांतरण हुआ है, क्या आप झुठला सकते हैं कि वहां पे बॉर्डर एरिया में जिस प्रकार की गतिविधि है देश के खिलाफ है? आप नहीं झुठला सकते तो आप दूसरी जगह मत जाइए ना, आप बात झारखंड की कीजिए। भाजपा की बात है सबसे पहले देश झारखंड को बचाना है, देश को बचाना है, आदिवासी के अधिकारों को बचाना है, उनकी जनशक्ति को बचाना है। शुभ्राष्टा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आदिल हसन बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। आदिल हसन साहब, सीधा सा सवाल है, जब भी मुस्लिम घुसपैठ की बात होती है, देखिए यहां पर घुसपैठ का जिक्र करना जरूरी होता है, लेकिन आप लोग उसको तुरंत लेकर आएंगे, देश के मुसलमानों के साथ जोड़ देंगे, फिर उसके बाद हमला करना शुरू कर देंगे। अगर वहां पर परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है, जो आंकड़े सामने आ चुके हैं वो दिखाई दे रहा है, तो उसको बार बार ये कहना कि नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों से जोड़कर, झारखंड के मुसलमानों से जोड़कर फिर उसको मुद्दा बनाना है। घुसपैठियों तो दूसरे देशों से आ रहे हैं ना, उसको लेकर आप लोग इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो रहे हैं? दूसरे देशों का मामला है, घुसपैठ को लेकर सीए एनआरसी की बात हो रही है। मैम, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट है, मैंने आपसे बोला 24 साल में 18 साल भाजपा की सरकार रही है मैडम, और भ्रष्टाचार में भाजपा कैसे बोलेगी मैम? मधु कोड़ा जिस पर भ्रष्टाचार का केस था, सजा जिसने काटा, सीता कोड़ा, मधु कोड़ा को पूरा हिंदुस्तान जानता है, उसको भाजपा में मोदी जी उसको ज्वाइनिंग कराया मैम। भाजपा को किस मुंह से भ्रष्टाचार पे मैम बोलिएगा? मधु कोड़ा, सीता कोड़ा, आप ही बताइए, इससे बड़ा नाम कोई हो सकता है झारखंड में भ्रष्टाचार का? उसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह गले लगाया, उसको भाजपा ज्वाइन कराया मैडम। और आप ही बताइए, नॉन ट्राइबल सीएम इसने बनाया और ट्राइबल हितों की बात कर रहा है। और बीएसएफ किसके अंडर में मैम? रक्षा मंत्रालय किसके अंडर में? ये किसका काम है घुसपैठ को रोकना? आप ही बताइए झारखंड में। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है। शुभ्राष्टा जी की टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत देर से हमारे साथ हैं। ठीक है, हाँ, बताइए शुभ्राष्टा जी, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए। ऑडियो म्यूट है आपका, प्लीज उसको अनम्यूट करें स्क्रीन पे। आप शुभ्राष्टा, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज आपको स्क्रीन पर अनम्यूट करना पड़ेगा प्लीज। जी चित्रा जी, मैं ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाए गए सवाल का जवाब मैं क्यों दूं, उसके लिए प्रवक्ता हैं, तो आदिल हसन की जो समस्या है वो रोहन गुप्ता जी से सॉर्ट करें। मैंने जो स्थिति बताई वो झारखंड के डेमोग्राफी की, झारखंड के हिस्ट्री की, झारखंड के ज्योग्राफी की बताई। दूसरी बात चित्रा जी, बात यहाँ पर एक दो मिनट बेटा, बात यहाँ पर बार बार ये कही जा रही है कि झारखंड की अस्मिता का प्रश्न है। अभी वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि सभी पॉलिटिशियन के बच्चे मिशनरी में पेरेंट, सही बात है। पॉलिटिशियन के बच्चे क्यों, वरुण पुरोहित जी, ब्यूरोक्रेट्स की बात क्यों नहीं होती है? आप पॉलिटिशियन के बच्चों को तो सरकारी स्कूल में पढ़ा देंगे, और जो ब्यूरोक्रेट है, जो एक्चुअली सरकारी स्कूल चला रहा है, उस पर तो आप लोगों का बकार नहीं निकलता। इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आप भी उसी व्यवस्था का पार्ट है। आप अगर मामूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं ना, तो कहिए ना, आप लोगों को तो अभी तो एजेंडा सेटिंग का टाइम है। कहिए कि झारखंड में जिस दिन हमारी सरकार बन गई, एजुकेशन सब्जेक्ट है, झारखंड के सारे ब्यूरोक्रेट्स की मजबूरी होगी कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही भेजे। सरकारी मुलाजिमों के लिए कर दीजिए ना, ये बिल्कुल ही एकदम मैंडेटरी कर दीजिए। ठीक है, ये एक आदर्शवादी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। आगे देखिए होता है क्या। कुल मिलाकर झारखंड की लड़ाई घुसपैठियों पर आई, जिसको बड़ा मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है, लेकिन वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो 5 महीने जेल में होकर आए हैं हेमंत सोरेन, उसको लेकर इमोशनल अपील कर रही है। दोनों में से किसके दावे का दिखेगा दम, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।